अफगान रजीम पाकिस्तान खिते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। 25 नवंबर को सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। 4 नवंबर से अब तक 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दहशतगर्द तश्कील, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुद फरेबी सोच का अक्कास है। DGISPR का कहना है, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हों, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में शिकस्त पर भारत के झूठे बयानात अवामी गमो गुस्सा कम करने की कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अफगानिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल न होने दें, अमन ही वाहिद रास्ता है। अफगानिस्तान से कहा गया कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा करे। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। सदर आसिफ अली सरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरका को कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सदर ने शुरका की कौमी सिक्योरिटी के बारे आगाही को मुस्तहकम करने के आज़म की तारीफ की। बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और यकजा पॉलिसी साज़ी की अहमियत पर जोर। सदर ने फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी दी। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और दीगर की शिरकत। मोहसिन नकवी की शहीद ASI के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाएगी। बानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। बानी PTI सेहतमंद और अच्छा खा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़िर न बनाएं। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। पंजाब के 19 अजला में 1362 बस शेल्टर बनाने का फैसला। बस शेल्टर्स 45 से 60 दिनों में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेडलाइन दे दी। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। पंजाब में अंग्रेजी जुबान सिखाने के लिए प्रोग्राम का आगाज। हुकूमत, मुखय्यर हजरात और इदारों के ताउन से पंजाब में तालीमी इनकलाब। शमसी तवानाई से चलने वाली लाइब्रेरियां फार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज के लिए एक स्कूल और एक बच्चे की तालीमी बेहतरी अहम है। वजीर आला पंजाब का मिशन है कि हर बच्चा और हर बच्ची तालीम याफ्ता हो, जदीद टेक्नोलॉजी का माहिर बने। जुआ ऐप्स के गैर कानूनी प्रमोशन के मुकदमे में पेशरफ्त। मारूफ यूट्यूबर सातुर रहमान उर्फ डक्की भाई और अहलिया लाहौर की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने डक्की भाई के साथ ही मुलजिम सुबहान की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। फर्द जुर्म के लिए मुलजिमान आइंदा समाअत पर तलब।
इसामुल हक कुरैशी इंटरनेशनल टेनिस से रिटायर हो गए। ATP चैलेंजर फाइनल में इसामुल हक और मुसम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी को शिकस्त। टाइटल काज़ाकिस्तान के डेनिस और चेक रिपब्लिक के डोमिनिक पालन के नाम रहा। इसामुल हक ने कहा, पूरे करियर में हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की कोशिश की। ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका शाम 6 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच का टॉस शाम 5:30 बजे होगा। और लाहौर में फाइट फॉर ग्लोरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल का दिफा करेंगे। पाकिस्तानी फॉल्कन और थाई बॉक्सर में जोड़ पड़ेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। बॉक्सर आमिर खान कहते हैं, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के पाकिस्तान आने से मस्बत तासुर उजागर हुआ। DGISPR का कहना है कि रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ के मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्दी है, इसके ऊपर हमारी तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में उसके 14 नुकात हैं। ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। इसी पार्ट ऑफ द ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव जो सा है, a lot of work is also being done in the water in the dams। हमें ये फील होता है कि this all is missing in खैबर पख्तूनख्वा। बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है। वहाँ से अगर जो सा टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? वहाँ से अगर स्मगलिंग हो रही है, वहाँ से अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ से जो सा ये सब कुछ हो रहा है। ये बॉर्डर है, अगर वहाँ से आती है कोई तश्कील आती है या वहाँ से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists in their movement. 4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। KPK में उसमें से 12,000 समथिंग है, बलूचिस्तान में 53,000। ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से।